नमस्कार मेरे बिहार के साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप अभी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं या अगर आप बिहार में जो सरकार बनेगी उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा ये भी ना भूल जाए कि आपके अंदर में कितना वैकेंसी आई है, कितना क्या जा रही है, थोड़ा सा ये भी ना भूल जाए। तो इनके बारे में हम अपना जानकारी जो है आप लोगों तक भेजने का प्रयास करते हैं। तो आपके अभी जो बिहार में है, बिहार ही में बिहार चौकीदार भर्ती 2025 ये आए हुए हैं, और जिसमें कि 10,800 सीट देखने को आपको मिला है। और ये प्रक्रिया जो है आपको 10वीं पास पर ही होंगे, और इस प्रक्रिया में ना एग्ज़ाम है और ना ही रिटेन है, कुछ भी नहीं है, ना दौर है, कुछ भी। उसमें डायरेक्ट भर्ती है। तो और उसका जो प्रोसेस क्या सब है नहीं है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि क्या किस तरह का प्रोसेस है। ये 10वीं पास पर आपका ये हर एक ज़िला बाई ज़िला में हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों में अलग अलग करके ये पोस्ट आएंगे, और टोटल पोस्ट अभी 10,800 इसमें पोस्ट है। आइए अगर हम बात करें इसमें, ये 10वीं पास का ये मौका है। इसमें फॉर्म जो है जल्दी शुरुआत हो जाएगा। और इसमें अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 20,000 एटलीस्ट ये 8,000 के आसपास में सैलरी मिलती है। सीधी भर्ती आपको ये परीक्षा में देखने को मिलता है। इसका ऑफिशियल ये नोट्स है। अगर हम भर्ती संक्षिप्त के रूप में अगर बात करें तो ये जो है अभी जो भर्ती है ये चौकीदार का भर्ती है। किसका है? ये चौकीदार का भर्ती है ना। अगर चौकीदार की बात करें तो ये चौकीदार क्या, जो कि हम लोग वॉचमैन कहते हैं, ये चौकीदार होता है। ये आधिकारिक निकाय अगर करें तो विभिन्न जिला के स्तर पर अलग अलग नियुक्तियाँ आएगी। अलग अलग जिला में अलग अलग पदे भी रहेंगे। ये नहीं कि एक ही, जैसे एक जिला में अगर 15-20 है या एक जिला में अगर मान लो 1,000 है तो ये दूसरे जिला में 1,000 है। अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के रहेंगे। अगर इसका आवेदन की अगर बात करें कि आवेदन आप कैसे कर दें, तो ये पूरी तरह से ऑफलाइन आवेदन होगा। यानी आपको डाक घर में जा कर के आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। वहाँ से आपको रिसीव लेना पड़ेगा। ये रिसीव आप अपने पास रखिएगा जब तक कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर या कोई भी आपके तार के द्वारा या आपके डाक के द्वारा जो आपके घर तक नहीं आ पाते, तब तक ये रिसीविंग आपको रखना पड़ेगा। जब तक जो भी फॉर्म भर के उसके बाद डाकघर में आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्राइटेरिया यही सब है कि अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं तो बस आपको आना चाहिए क्या, तो एक साइकिल चलाना आना चाहिए। अगर साइकिल चला लेते तो फिर भी आपको इसमें जॉब होगा, क्योंकि साइकिल लेकर के फिर गांव में आपको घूमना ही पड़ता है। तो गांव और थाना के बीच में एक छोटे मोटे काम के लिए आपको इसमें रखा जाता है। तो इसी के लिए चौकीदार का ये जॉब लाया गया है। आइए अगर हम आवेदन की बात करें तो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको जमा करना पड़ेगा। ये भी पोस्ट नहीं तो डाक के द्वारा आपको ये नियुक्ति करना, यानी पोस्ट यानी एप्लीकेशन जो है आपको देना पड़ेगा, डाक द्वारा नहीं तो पोस्ट के द्वारा। अगर हम पद संख्या की अगर बात करें, रिक्ति जो भी है उसमें तो अनुमानित इसमें बताया गया कि इसमें 10,000 और 10,800 है, जो कि ग्रामीण चौकीदार के लिए है। किसके लिए है? तो ये ग्रामीण चौकीदार के लिए। आप ग्राम में क्या बन सकते हैं, तो ये चौकीदार हो सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक जिला की रिक्तियाँ जो है विवरण ये नोटिफिकेशन के अंदर में आपको देखने मिलेगा। जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपको देखने को मिला कितने कौन से जिला में कितना कितना वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, इसके आधिकारिक जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आपको एक एक नोट्स को देखते रहना भाई। अगर शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, आयु की बात करें, तो आयु में आपको एटलीस्ट यानी ये जो है 20 साल से शुरुआत हो जाता है, और आपका एज जो है वो 45 साल तक हो सकता है। अगर आप 45 साल तक के भी है तो फिर भी आपको इसमें जॉब लगेगा, और 20 साल से ऊपर भी है तब पर भी 20 साल से ऊपर और 45 साल से पहले आपको इसमें जॉब लग जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें देना चाहे तो। अगर हम बात करें अधिकतम आयु की अगर बात करें तो ये 45 वर्ष और न्यूनतम के लिए ये 20 वर्ष है। बिहार की निवासी होना अनिवार्य है, क्योंकि ये बिहार के लिए ही है। पर्सनल ये बिहार के लिए है, इसीलिए बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। अगर वेतन और सैलरी की अगर बात करें तो 7,984 अगर 44 इसमें स्थिर वेतन है। उसमें कुछ कुछ ग्राम पंचायत या कुछ संभावित भत्ते सब होता है, वो भी आपको मिलता ही रहता है। कुछ कुछ अलग से उनके लिए और अलग से भत्ते सब आते रहते हैं, वो सब भी है। तो अगर इसमें बात करें कि आपको जो पैसा दी जाएगी एटलीस्ट 8,000 के आसपास, कितना 8,000 के आसपास है ना। 8,000 आपका ये मंथली रहेगा। अगर अन्य भत्ते संभावित जो रहेगा वो ग्राम पंचायत या जिला स्तर पर जो अलग अलग तय होगा कि कौन से जिला है कौन से ग्राम है, इसके द्वारा भी अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अभी 8,000 है तो यानी 8,000 प्लस भी हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं होगा। जितना अभी दिखाई उससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही चलता चलेगा। ठीक है।
और आगे देखिए, तो आवेदन की जो प्रक्रिया होगा, ये एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा वो आधिकारिक वेबसाइट पर आप देखते रहिएगा, या नहीं तो जिला जो बाल संरक्षण इकाई होता है उस पर जो आप ऑफलाइन फॉर्म को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये संरक्षण इकाई वहाँ से आप लोग या कहीं से एक फॉर्म ले लीजिए, उस फॉर्म को भरिए, इसमें डॉक्यूमेंट लगाइए अपना 10वीं का, जातीय वासी, ये सारी चीज़ें हम बता ही देते हैं। इसमें फॉर्म भरने के बाद आपको ज़रूरी जो भी दस्तावेज होता है, जैसे कि 10वीं के मार्कशीट हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, फिर निवास प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आवेदन को आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि सभी चीज़ ठीक ठाक हुआ कि नहीं, इस हिसाब से आप इसको देख लेना है। और उसके बाद उसी को क्या करना है, आपको डाक द्वारा या पोस्ट द्वारा वहाँ पर सबमिट करना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसीव मिलेगा, वो रिसीव आपको रखना है ना। और इस वाले में क्या करना है कि इसको अप्लाई करने में, इसको भरने में आपको कोई भी फ़ी नहीं लगता है। ये जो है फ्री आवेदन है। क्या है, ये फ्री आवेदन है। आइए चयन की अगर हम बात करें, चयन की प्रक्रिया क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस। उसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन जो होगा वो सिलेक्शन क्या होता है, तो उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ये जो कोई लिखित परीक्षा नहीं होता है, ये CBT नहीं होती है, साक्षात्कार नहीं होता। अगर हो सके तो आपसे कुछ साक्षात्कार, जैसे अगर सामने सामने में खड़े करके आपसे कुछ पूछा जा सकता है, कुछ आप वहाँ से बात आप देने का भी प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कुछ कुछ आपसे पूछा भी जाए आपके सामने में। ठीक है, ये कोई भी साक्षात्कार हो सकता है। अदरवाइज ये आधारभूत इकाई जो इंटरव्यू हो सकता है वो संभावित हो सकता है कि आपको लिया जाए, और एक ये भी है कि आपको नहीं भी लिया जा सकता है। ठीक है, चयन जो है, इसमें चयन का आधार जो है योग्यता प्लस डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए, इसी पर ये भर्ती हो जाएगा। ठीक है, आपका योग्यता होनी चाहिए 10वीं पास, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो है सही होनी चाहिए। ठीक, आइए दस्तावेज की अगर तैयारी करें या डॉक्यूमेंट की अगर चेकलिस्ट की अगर बात करें, तो इसमें 10वीं पास होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास, अंक पत्र होना चाहिए जिसमें कि मार्कशीट जिसको कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आपको जाति लागू है तब। उसके बाद बिहार निवास का जो भी प्रमाण पत्र होता है उसका होना चाहिए। कुछ भी आपका जो पहचान पत्र है, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, इसमें से कुछ भी, पासपोर्ट एक क्या करना साइज फ़ोटो यानी फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, एक हस्ताक्षर आपसे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर तैयारी की अगर सुझाव कहे तो इसमें क्या, तो आप पूरे दस्तावेज को आप समय पर ही तैयार रखते रहिए, और आवेदन जो भेजने की जो डाक और या रसीद होता है, ये इस तरह के वो सुरक्षित है रखें। जो आवेदन का आपका रसीद है उसको आप सुरक्षित रखेंगे, और जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, तो एक कोई भी अखबार देखते रहिए, और नहीं तो आप वीडियो जो भी होगा कहीं पर एक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जो कुछ इस पर अगर प्रतिक्रिया होगा, कुछ होगा, तो हम आपको बताते ही रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, अगर उसके बारे में और कोई नोटिफिकेशन या कुछ आएगा तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।